दिन में तो सभा करते थे, कहीं आंदोलन में बैठ गए रात में भी, तो कहीं न कहीं शरीर बहुत ज़्यादा थक गया, खाँसी भी उनको बहुत ज़्यादा दिन से था, तो बस खाँसी नहीं रुक रही थी, तो मतलब इलाज चल रहा था, फिर भी खाँसी नहीं रुक रहा था तो टाइगर जयराम बाबू आएंगे तो सारी सत्ता, सारी जो माने नीति है, नियम लागू जो है, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, ये सारा नियम नीति लागू होगा। उनको उस सरकार में आ जाए तो कल से सारा नियम नीति चेंज हो जाएगा और झारखंड नया दशा में जाएगा। दूसरे पार्टी है वो कहीं ना कहीं, जो पार्टी है वो लोगों को खरीदने का काम करती है, वो लोगों को खरीदते हैं, उसके बाद वही लोग राज्य को बेच देते हैं। तो जो जयराम महतो का पार्टी है, इसमें कहीं ना कहीं इस पार्टी को जनता ही तैयार की है और जनता ही चाह रही है कि हम जयराम महतो को अपने झारखंड के एक अच्छे नेता के रूप में देखें। दूसरे नेता में खाली लूट मार है, पॉकेट भरने का काम कर रहा है। उन लोग तो कोई समाज का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, ये सब काम तो कुछ उन लोग कर नहीं है। उन लोग अपना अपना पॉकेट भर रहे हैं। और जयराम बाबू का ये तो है नहीं कोई सोच कि हम अपना पॉकेट भरेंगे। वो हर हमेशा जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोकारो जिला में। मेरे सामने JBKSS के सक्रिय सदस्य जो कि कोयलांचर की शेरनी के नाम से जाना जाती है, पूजा महतो जी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि जयराम महतो को क्या हुआ है, जयराम महतो कितने दिनों तक रेस्ट करेंगे और कब तक जयराम महतो ठीक होंगे, और क्या जयराम महतो ठीक होंगे तो जिस तरह से पहले दहाड़ते थे उसी प्रकार से दहाड़ेंगे, और JBKSS की तैयारी किस प्रकार से हो रही है, सब कुछ बातें करेंगे। JBKSS के सक्रिय सदस्य भी मौजूद है, सरोज कुमारी, जो कि JBKSS के सक्रिय सदस्य और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है JBKSS में, और जगह जगह जाकर लोगों को जगाने का भी काम कर रहे हैं। सब कुछ बातें होगी जो 2024 में क्या JBKSS बदलाव करती है या नहीं कर पाती है, सारी कुछ मैं बातें इन लोग से करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार भैया। कैसे हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं? हाँ, थोड़ा डाउन है। जयराम महतो कब तक ठीक होंगे? देखिए, वो डॉक्टर भी फिक्स डेट नहीं दे सकते कि इसी डेट पे जयराम महतो ठीक हो जाएंगे। वो दवा जितनी जल्दी असर करे और सब झारखंड वासी की दुआ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, तो जैसे दवा अपना काम करेगी वो स्वस्थ हो जाएंगे। लोग जानना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को हुआ क्या है, कौन सा बीमारी हुआ है जिसके कारण 45 दिनों तक रेस्ट ले रहे हैं? देखिए, वो दिन में तो सभा करते थे, कहीं आंदोलन में बैठ गए रात में भी, तो कहीं न कहीं शरीर बहुत ज़्यादा थक गया, खाँसी भी उनको बहुत ज़्यादा दिन से था, तो बस खाँसी नहीं रुक रही थी, तो मतलब इलाज चल रहा था, फिर भी खाँसी नहीं रुक रहा था, तो देखिए अब कब तक दवा असर करती है। अच्छा, अभी टाइगर जयराम महतो जमीनी स्तर पे देखा जाए तो काम नहीं कर रहे हैं, 45 दिनों तक रेस्ट में है, बेड में है, तो JBKSS का विस्तार किस रूप पे हो रहा है? देखिए, JBKSS का जो विस्तार है, बस बड़ी-बड़ी जो सभाएँ हैं, वो नहीं हो रही है। बाकी जितने भी भैया लोग, अभी देवेंद्र भैया आए, संजय मेहता आए और भी बाकी सक्रिय सदस्य लोग आए, तो सब अपने-अपने एरिया में जिस तरह पहले काम में लगे हुए थे, उस तरह अभी भी काम में लगे हुए हैं। और वो जो उनका तबीयत की खराब है, तो सारे लोग बैठ गए हैं, वैसा नहीं है। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। JBKSS देखा जाए तो एक नई पार्टी उभर के आई है, 2024 में चुनाव भी लड़ेगी, तो आपको लगता है कि बदलाव कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो हर सभा में, जयराम महतो की हर सभा में जो भीड़ नज़र आ रही है, तो वो बस भीड़ नहीं है, वो बदलाव चाह रही है, वो बदलाव माँग रही है। झारखंड जो चाह रहा है कि झारखंड के लोग चाह रहे हैं हमारे नूतन झारखंड का निर्माण हो, जिसमें झारखंडी का हक अधिकार हो, तो कहीं न कहीं 24 में उसका असर दिखेगा। जिस तरह से बड़ी-बड़ी पार्टियां देखने को मिल रहा है झारखंड में, आप ले लीजिए, भाजपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, आजसू ले लीजिए, और गठबंधन की सरकार भी है, तो JBKSS नई पार्टी है, वैसी बड़ी-बड़ी पार्टियों से सामना किस प्रकार से करेगी? देखिए, हम लोग का क्या है ना, हम लोग बहुत टाइम से सरकार में है ना, और नेताओं जैसे नई पार्टी है, बहुत नेताओं जैसे अरबों खरबों हम लोग के पास, किसी मेंबर के पास धन संपत्ति नहीं है। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग एक सिद्धांत से चलेंगे कि हम लोग के जो सच्चाई है, जो उनका हक अधिकार है जनता का, वो उनको मिले, और बाकी नेताओं से ये जो पार्टी है, बाकी पार्टियों से ये पार्टी स्वच्छ रूप से काम करेगी। इनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं, JBKSS के सक्रिय सदस्य। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार आपको भी। JBKSS में कैसे जुड़े आप? JBKSS से जुड़े कि देखिए कि उस सामाजिक काम में सब लगे हुए हैं। समाज में जैसे JBKSS के हैं, सब लोग JBKSS का काम कर रहे हैं अच्छे से। और जयराम बाबू का जो है, ये खाली समाज के प्रति लगाव है, झुकाव है। मैंने JBKSS के जितने लोग हैं सब समाज के प्रति भी लगाव, मैंने भाषा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसी से हम जुड़े हैं। देखे कि सब लोग समाज का काम कर रहे हैं
इसी अच्छा, कारण कहाँ से आप, नाम क्या है पूरा क्लियर बता दीजिए। हम सतनपुर पंचायत से हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? सरोज कुमारी। लगता है जिस प्रकार से टाइगर जयराम मातो बड़ी-बड़ी सभाएँ करती है, लोगों का भीड़ देखने को मिलता है उनकी सभा में, वो भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएँगे? एकदम कर पाएंगे। जिस तरह से लोग चुनाव जब सामने आते हैं तो मान लीजिए बड़ी-बड़ी पार्टियाँ है, किसी को पैसा दे देता है, किसी को दारू पिला देता है, किसी को मुर्गा खिला देता है, इस तरह से लोग बेचा जाते हैं। तो देखिए जेबीकेसेस तो यही काम कर रहे हैं, हम लोग तो यही काम कर रहे हैं कि बेचाइए नहीं, बेचाने वाला काम रोकने का काम कर रहे हैं, सभी का मन को शांत करने का काम कर रहे हैं कि आप लोग बेचाइए नहीं। आप 500 200 100 में थोड़ा दारू शराब में बेचा जाते हैं, इसी को कंट्रोल करने के लिए ही तो हम लोग सब जगह जगह पे जा रहे हैं, जगह जगह पे सभा कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह काम ना करें। आप लोग जेबीकेसेस में जुड़े हैं तो जेबीकेसेस का काम निस्वार्थ भाव से करिए और बेचाइए मत, बेचने का काम ना करें। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं और टाइगर जयराम मातो हर एक सभा में अपने बोलते हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो सारी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। तो आपको लगता है कि टाइगर जयराम मातो सत्ता में एकदम आएंगे तो सारी टाइगर जयराम बाबू आएंगे तो सारी सत्ता, सारी जो माने नीति है, नियम लागू जो है, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, ये सारा नियम नीति लागू होगा। उनको उस सरकार में आज आए तो कल से सारा नियम नीति चेंज हो जाएगा और झारखंड नया दशा में जाएंगे। इतना माने दवा करते हैं और हम लोग भी उनके साथ हैं और हम लोग भी दवा कर रहे हैं कि नीति नियम सब चेंज होगा और होगा नया निर्माण। अच्छा, छोटा सा सवाल है, दूसरे नेता और जयराम मातो में क्या अंतर देखते हैं आप? दूसरे नेता में खाली लूट मार है, पॉकेट भरने का काम कर रहा है। उन लोग तो कोई समाज का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, ये सब काम तो कुछ उन लोग कर नहीं है। उन लोग अपना अपना पॉकेट भर रहे हैं। और जयराम बाबू का ये तो है नहीं कोई चीज सोच कि हम अपना पॉकेट भरेंगे। वो हर हमेशा समाज के बारे, झारखंड के बारे, पूरा स्टेट के बारे हर हमेशा एक ही चीज सोचते हैं कि हम कैसे झारखंड का नया दिशा लाएंगे, कैसे झारखंड को हम सुधार सकते हैं, कैसे झारखंड का गरीबी दूर कर सकते हैं। जैसे झारखंड में इतना लूट मार हो रहा है, खनिज, ये सब जो खनिज पदार्थ है, जहाँ जो भी है, जो जितना चीज है यहाँ का सब बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये सब तो रोकने के लिए वो मैंने करेंगे और होगा सब। ये लास्ट सवाल मैं पूजा जी से पूछकर खत्म करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से टाइगर जयराम मातो 1932 का बात करते हैं और दूसरी पार्टी भी लोग 1932 का बात कर रहे हैं, नियोजन नीति का बात कर रहे हैं, उसी तरह से जयराम मातो भी बात कर रहे हैं। और जयराम मातो हमेशा बोलते हैं कि हम युवाओं का सरकार बनाएंगे, युवाओं का पार्टी होगा मेरा। तो दूसरे पार्टी और जयराम मातो की पार्टी में आपको क्या अंतर दिख रहा है? जयराम मातो भी तो वही बात बोल रहे हैं। देखिए, जो दूसरे पार्टी है और जो जयराम मातो की पार्टी है, तो वो जनता को भी नजर आ रहा, आप लोग भी हर सभा में जा रहे तो नजर आ रहा है कि जो दूसरे पार्टी है वो कहीं ना कहीं, जो पार्टी है वो लोगों को खरीदने का काम करती है। वो लोगों को खरीदते हैं, उसके बाद वही लोग राज्य को बेच देते हैं। तो जो जयराम मातो का पार्टी है, इसमें कहीं ना कहीं इस पार्टी को जनता ही तैयार की है और जनता ही चाह रही है कि हम जयराम मातो को अपने झारखंड के एक अच्छे नेता के रूप में देखें। तो बदलाव यहीं से दिख रहा है कि ये जो पार्टी है जनता ही तैयार कर रही है, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी दिखेगा कि किस तरह जयराम मातो मतलब झारखंड को एकदम नया निर्माण करके ही रहेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल, कौन सी समस्या झारखंड में देखा जाए तो बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं थे, वो कौन सी समस्याओं को समाधान करेगी टाइगर जयराम मातो अगर सत्ता में आती है तो? सबसे बड़ी समस्या तो झारखंड में भी ये है कि सारे समस्या को सारे नेताएं भूल चुके हैं, बस एक ही काम में लग गए, झारखंड को लूटना। तो सबसे पहले तो ये जो लूट है, ये लूट से मुक्त करेंगे जयराम मातो। जो झारखंड राज्य के जो बड़े बड़े अफसर, नेता, मंत्री जो झारखंड को लूटने में सबसे बड़ी समस्या भी यही है और सबसे जल्दी इसी को दूर करना होगा। उसके बाद तो वो पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य में तो वो सुधार करेंगे। और ये थी पूजा मातो जो अभी लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जन जागरण भी कर रही है, जो कि कोयलांचल के शेरनी के नाम से भी जाना जाते हैं। बड़ी दीदी भी थी यहाँ पे, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है जेबीकेएसएस में और लोगों को जगा भी रहे हैं। काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचारों को रखा, आपने भी सुना। और बारीकी से इनके विचार को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कैसा लगा इनका विचार। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।